आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और असत्य कथन बताना है। तो इसके अंदर चार कथन दिए गए, जिसमें पहला कथन अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सत्य कथन है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी सत्य है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये असत्य कथन है क्योंकि प्रभावित है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, तो ये भी सत्य कथन है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है और जो तीसरा कथन है वो असत्य है। अगला जो प्रश्न है वो है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में स्थित है। आपको इसके बारे में बताना है। तो का जो पठार है उसके अंदर रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी है वो अवस्थित है। अगला जो प्रश्न है वह है, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो जो अरावली है, इस तरह से करके जो अरावली फैली हुई है राजस्थान के अंदर, तो उसका जो दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिणी भाग है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसके अंदर विकल्प दिए उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और 10 शेखावटी पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिणी भाग। अगला जो प्रश्न है वो है, अरावली का कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो रोजा भाकर, इसराना भाकर, जरोला पहाड़ और तारागढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तारागढ़। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 870 मीटर है। उसके बाद इसराना जो भाखर है, इसकी ऊंचाई 839 मीटर है। रोजा भाखर इसकी जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। और जडोल पठार इसकी जो ऊंचाई है वो 588 मीटर है। तो इस तरह से इसमें जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा हो जाता है, तारागढ़, क्योंकि इसकी सर्वाधिक ऊंचाई वो है 870 मीटर दिए गए विकल्प के अनुसार। जो तारागढ़ है वो अजमेर में स्थित है। जो तारागढ़ है वो जो सर्वोच्च शिखर है वो अजमेर में स्थित है। इसराना भाखर जालौर में स्थित है। उसके बाद जो रोजा भाखर वो भी जालौर में, और झाड़ोल है वो भी जालौर में है। तो बात समझोगे, तारागढ़ अजमेर में है, उसके बाद इसराना भाखर जालौर में, रोजा भाखर जालौर में और झाड़ोल भी जालौर में लगभग। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे। आपको अवलोकन बताना है कि आप अगर सीधे झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी यात्रा करें तो सबसे पहले क्या आएगा, तो झालावाड़ जो क्षेत्र है, झालावाड़ हाड़ौती के पठार में आता है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आएगा बनास बेसिन। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आएगा मध्य अरावली। जो मध्य अरावली है तो वहाँ कौन सा है, मध्य अरावली से जस्ट थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बीकानेर रहेगा। तो आपको क्रम का बताना है। तो सबसे पहले जो झालावाड़ वो कहाँ स्थित है, हाड़ौती के पठार में। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बनास बेसिन आएगा। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मध्य अरावली आएगा। आबू पर्वत मुख्यतः निर्मित है। आबू पर्वत किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। आपको बताना है कोई कौन सा स्थान है वो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। तो लूनी जो बेसिन है वो तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम या मध्य में भी कह सकते हो। माही बेसिन दक्षिण में स्थित है, ये भी नहीं, ये हो जाएगा, माही बेसिन है वो दक्षिण में स्थित है। बनास जो बेसिन है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। और दक्षिणी अरावली तो दक्षिण के अंदर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो सर्वाधिक दक्षिण में भाग वो क्या हो जाएगा, माही बेसिन। अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो सर्वोच्च शिखर बताना है। तो जो कुंभलगढ़ है वो क्या है, अरावली के जो जितने भी शिखर है उसमें सर्वोच्च शिखर दिए गए विकल्प के अनुसार। अगला जो विकल्प है वो क्या है, निम्नलिखित में से अरावली की दरें कौन कौन से। तो इसमें जो आपके विकल्प दिए हैं, शिवपुरा घाट, जैतवास, देबारी और मुकुंदरा। तो इसमें जो दो विकल्प है, शिवपुरा घाट और देबारी, ये क्या है, अरावली के जो दरे हैं वो है। आपको सही कथन का चयन करना है। अगला जो दिया गया प्रश्न है उसमें आपको सही कथन का चयन करना है। तो पहला जो कथन है वो है, लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो लसाड़िया का जो पठार है वो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अगला जो कथन क्या है, नागफड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये असत्य कथन है। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नागपाड़ नहीं है। उसके बाद में है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी एक कथन है वो असत्य है। उसके बाद क्योंकि ये डूंगरपुर जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ का, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। नहीं सॉरी, ये भी असत्य जो मैं बता रहा हूँ वो भी असत्य है।
और जो इसमें दिए गए दोनों विकल्प है ये भी असत्य है। नागपाड़ मध्य अरावली का स्रोत शिखर है, ये भी असत्य है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी असत्य है। उसके बाद शिवपुरा घाट एवं बर अरावली के दर्रे, ये सत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो आपको चार कारक दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक जो है कि मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी। तो वनों की कटाई करोगे तो मरुस्थलीकरण होगा, अति पशुचारण करोगे तो भी क्या होगा, मरुस्थलीकरण होगा। लेकिन बूंद बूंद सिंचाई से मरुस्थलीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृदा अपरदन, अगर मृदा अपरदन होगा तो भी मरुस्थलीकरण होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो जो जैसलमेर का और जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहाँ क्या पाई जाती है, जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विकल्प दिए सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। जो राजसमंद है वो बागड़ प्रदेश के जिलों में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद आपको सुमेलित करना है, लेकिन यहाँ जो कथन दिए गए वो सारे के सारे सुमेलित किए हुए दिए गए। तो उत्तरी जो अरावली है उसकी स्रोत चोटी का नाम क्या है, भानगढ़, बिल्कुल सत्य है। मध्य अरावली की स्रोत चोटी का नाम क्या है, तारागढ़ है। आपको ध्यान रखना है, अपने प्रश्न ऊपर करके हैं कि उसमें मध्य अरावली का जो कथन दिया था वो असत्य दिया था। तो मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी, तारागढ़ है। अगला जो 3 नंबर कथन है वो है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी या पर्वत चोटी कौन सी है, वो है ऋषिकेश। ठीक है, तो यहाँ के जो जितने भी कथन दिए वो सारे के सारे सुमेलित करके दिए हुए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है गोडवार प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवार जो प्रदेश है उसको लूनी ज्वाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में फैली है, आपको ये बताना है। विकल्प दिए जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और अलवर। तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है वो कोटा के अंदर फैली है। उसके बाद सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड को सुमेलित करना। सारणी फर्स्ट में आपको भौतिक विभाग दिए हैं, सारणी फर्स्ट में आपको क्या दिया है, सारणी फर्स्ट में आपको भौतिक विभाग दिए। उसके बाद सारणी जो सेकंड है उसमें आपको क्या दिया है, जिला दिए। तो आपको बताना है कि जो भौतिक विभाग है ये भौतिक विभाग किस जिले में स्थित है। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या किए हैं, सुमेलित करके दिए गए हैं। जो भाकर है, जो भाकर वो कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। उसके बाद जो गिरवा है, गिरवा उदयपुर में स्थित है। उसके बाद वागड़, वागड़ बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है। और बांगर है वो नागौर का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो जो भाकर भौतिक विभाग है वो, जो भाकर भौतिक विभाग है वो सिरोही में स्थित है। गिरवा है वो उदयपुर में, वागड़ है वो बांसवाड़ा में है और बांगर है वो नागौर में। डांगलेड किसका भाग है? करौली जो का जो पठार है वो डांगलेड का भाग है। उसके बाद हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि जो हर्ष पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सीकर में है। हर्षनाथ का पर्वत है वो अलवर में है। तो आपको ध्यान रखना है हर्ष पर्वत कहाँ है, सीकर में, जहाँ जिन माता का मंदिर बना हुआ है। और हर्ष जी का भी जो हर्षनाथ का भी मंदिर है। और जो अरावली की जो सॉरी जो हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अलवर में है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है, हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, या हर्ष का जो पर्वत है वो कहाँ है, सीकर में। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो जो राजस्थान का जो हड़ौती का पठार है ये मालवा के पठार का भाग है। मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश और हड़ौती के जो मध्य का जो क्षेत्र है, यानी कि दक्षिण पूर्वी का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है वो मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे है, विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो बूंदी और सवाई माधोपुर में विंध्य क्रम की जो अरावली की पहाड़ियाँ वो राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद है व्रतसीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी जो पूर्वी भाग है इसके अंदर व्रतसीमा भ्रंश स्थित है। उसके बाद है राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो डांग की रानी के नाम से राजस्थान का करौली जिला स्थित है। उसके बाद आपको सुमेलित नहीं है ये कथन बताना है। तो जो घग्गर नदी है इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। नागपानी ये अरावली दरहा नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। बुराट है, बुराट एक पठार है, बिल्कुल कथन सत्य है। शेर, शेर अरावली, एक अरावली का चोटी है। शेर, जरगा, रागा और इसी तरह से अपने जो गुरु शिखर है ये तारागढ़, सारे के सारे चोटियों के नाम है।
कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो समान बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 50 जो सेंटीमीटर, इस तरह से 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो अरावली अपने राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। लेकिन जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस तरह से करके जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम है 25 डिग्री समवर्षा रेखा। ये शुष्क शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क, इस तरह के दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है देखो, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा का आ जाता है? जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियों को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प दिए अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ी, हड़ौती पठार और पूर्वी मैदान। इस तरह से इसका जो सही उत्तर है वो अरावली पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान के वे जिले जो न्यूनतम संभावित क्षेत्र में हैं, तो इसका जो उत्तर दिया गया वो है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। आपको फिर से सुमेलित करना, लेकिन यहाँ सुमेलित करके पहले से लिखा गया है जालोर है। आपको दिए एक तो जिले दिए और जिले से संबंधित पर्वत दिए, तो इनको सुमेलित करना, जो कि अपने ईश्वर की कृपा से पहले ही सुमेलित किए गए हैं। तो जालोर है, जालोर में कौन सा पर्वत स्थित है? झारोल पर्वत स्थित है। जयपुर में कौन सा पर्वत स्थित है? बरवाड़ा पर्वत स्थित है। अलवर के अंदर कौन सा पर्वत स्थित है? भानगढ़ पर्वत स्थित है। और सीकर के अंदर कौन सा पर्वत स्थित है? रघुनाथगढ़ पर्वत स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 29 यानी कि 29। तो 29 में क्या कहा गया है? 29 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो इसमें जो विकल्प दिए वो मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत। इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुकुंदरा पहाड़ियाँ। अरावली की उच्चतम चोटी है। आपको अरावली की उच्चतम चोटी बतानी है कि सर्वोच्च अरावली की जो है वो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप बताओ कि कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है कि इस अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम बताओ, तो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई भी पूछी गई तो 1722 मीटर। और इसी गुरु शिखर को जो कर्नल जेम्स टोड है उसने क्या कहा था? संतों का शिखर, संतों का शिखर भी कहा है, संतों का शिखर भी कहा। ये प्रश्न देखो आर एस प्री 1998 में आया, महिला सुपरवाइजर 2015 में सेकंड ग्रेड में आया, असिस्ट इंग्लिश में आया जो कि 2010 में परीक्षा हुई थी, पटवार में आया, पीटीआई में आया। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा? माउंट आबू को कहा है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बनास बेसिन का जो भाग है वो कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है वो राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। मालवा पठार किसका विस्तार है? तो दक्षिणी जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है। कौन? मालवा का जो पठार। उसके बाद आपको सही सुमेलित बताना है, तो कि इसमें से कौन कौन सा का जो कथन है वो सही सुमेलित है। तो गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले गग्गर के मैदान के अंतर्गत आते, बिल्कुल सत्य कथन है। शेखावटी जो प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश आंतरिक उपवास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। उदयपुर, उदयपुर बेसिन में जो उदयपुर बेसिन है वहाँ क्या स्थित है? गिरुआ, ये भी कथन सत्य है। बोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर, ये कथन असत्य है। आगे का जो प्रश्न हुआ है छप्पन का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से? आपको ये बताना है कि छप्पन का जो मैदान है इसका जो संबंध है वो किस नदी से है? व्यास, साबरमती, महाई और चंबल। तो इसका जो उत्तर है वो सही है, महाई। यानी कि मैंने जो आपको पहले बताया तो वो सही था। जो छप्पन का मैदान उसको किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। जो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ जिलों में इसका जो विस्तार है वो छप्पन के मैदान का जो विस्तार है वो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ है। तो महानदी के अपवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान या भाटी मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों में यह क्षेत्र मक्का व चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 37 नंबर। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए? तो 12 जिले वो राजस्थान के अरावली के अंदर सम्मिलित किए गए। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? शेर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 और उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसको अगर सम्मिलित करें तो उसकी 5 मीटर है। तो कुल ऊंचाई हो जाती है उसकी 1727 मीटर। कितनी हो जाती है? 1727 मीटर। और गुरु शिखर के बाद में जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है शेर। शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1597 मीटर। तो ये भी प्रश्न काफी बार आया हुआ है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो जो गुरु शिखर जो चोटी है वो दक्षिणी अरावली के दक्षिणी भाग का भाग है। इस तरह से अरावली का जो विस्तार है राजस्थान के अंदर इस तरह से विस्तार है। दक्षिण की ओर से वो विस्तृत रूप से, मध्य की ओर से वो बिल्कुल संकरी है। ठीक है, तो जो यहाँ स्थित है जालोर, और जालोर से जस्ट नीचे सिरोही। तो सिरोही के अंदर जो चोटी स्थित है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, तो ये है उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली। तो दक्षिण अरावली का कौन सा भाग है? वो है गुरु शिखर पर्वत चोटी। बुराट का पठार कहाँ स्थित है? बुराट का जो पठार वो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य में, जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है और जो गोगुंदा उसके मध्य में कौन सा पठार स्थित है? बुराट का पठार। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? बुराट के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है उदयपुर बेसिन के चारों ओर की जो पहाड़ियां वो क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्त्र नुमा आकृतियों वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? या पहाड़ियों की जो मेखला उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। तो उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। तस्त्र नुमा जो आकृति की जो पहाड़ियां वो क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। इस बात का भी आप अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। निम्न में से कौन कौन सी राजस्थान के मरुस्थलीकरण की विशेषता? आपको ये बताना है कि मरुस्थलीकरण की कौन सी विशेषता है। तो इसके अंदर जितने भी आपको मरुस्थलीकरण की विशेषता दी गई है ये सारी की सारी क्या है? मरुस्थलीकरण की विशेषता। अतिशुष्क दशाएं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ की जो दशाएं वो कैसी है? अतिशुष्क है। उसके बाद तापमान की अतिरेक, तापमान अधिक अत्यधिक पाया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। न्यून और वार्षिक वर्षा, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। कम तथा छितरा वनस्पति, ये सारे के सारे सत्य कथन है। तो आपको विशेषता बतानी थी, तो ये चारों की चारों विशेषता किसकी है? ये मरुस्थल की विशेषता है। उसके बाद विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? पूर्वी या दक्षिणी, जो पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी, यानी कि जो जो ये क्षेत्र है, पूरी जो क्षेत्र है राजस्थान का ये, और जो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है इस तरह का, तो ये पूरा का पूरा क्या है? विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के वो जो विशाल सीमा भ्रंश है वो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसकी ओर जो स्थित है। इस तरह से करके कुछ हमारा राजस्थान है, इस तरह से करके। ठीक है, तो हाँ जो पूर्वी और दक्षिणी जो पूर्वी भाग है यहाँ पर विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में वृत्त सीमांत भाग बूंदी व सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। यह विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन। आपको बनास जो बनास का मैदान उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंदर जो पहला कथन है, ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। कौन सा? बनास का मैदान। ये कथन असत्य है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। 150 से 300 मीटर, ये बिल्कुल सत्य कथन है। यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, ये कथन भी गलत है। तो इसके अंदर जो पहला माफ कीजिएगा, जो दूसरा और जो तीसरा विकल्प है, या दूसरा और तीसरा जो विकल्प है वो क्या है? सत्य है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? बनास का जो मैदान है वो एक विस्तृत मैदान है, बिल्कुल सही बात है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, तथा इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है।
जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत कितना है 65 सेंटीमीटर, ये भी कथन सत्य है। उसके बाद उत्खात स्थलाकृति विशेषता, उत्खात जो स्थलाकृति है वो किसकी विशेषता है, उत्खात जो स्थलाकृति है वो चंबल बेसिन की विशेषता है। उसके बाद आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना। जैसे सूची 1 में क्या दिया गया है, पर्वत शिखर दिए गए हैं, सूची 2 में जिला दिए गए। तो जो खो नामक पर्वत शिखर वो कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। अचलगढ़ जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है, सिरोही में। कमला जो पर्वत है वो उदयपुर में। बाबाई जो है वो कहाँ है, झुंझुनू में। नेक्स्ट है क्या है अगला, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है, तो जो मध्य अरावली है उसका उपविभाजन है। उसके बाद रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, रामगढ़ जो पहाड़ी है वो बारां जिले में स्थित है। राजस्थान में उत्तरी अरावली क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो राजस्थान में उत्तरी अरावली की श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, रघुनाथगढ़ है। इसकी जो थोड़ी सी व्याख्या है वो भी देख लेते हैं। उत्तर जो पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है, उत्तर जो पूर्वी जो पहाड़ी प्रदेश है जो कि मुख्यतः जयपुर व अलवर में विस्तृत है, यानी कि जो उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी प्रदेश है वो मुख्यतः कहाँ विस्तृत है, जयपुर व अलवर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है। बैराज कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। भाभई, भाभई कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। बैराठ जयपुर में। खो जयपुर में है। इसमें रघुनाथगढ़ की चोटी इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आपको अवरोही क्रम में बताना है कि अवरोही का मतलब होता है कि बढ़ते से घटते की ओर, यानी कि आपको बढ़ते से घटते की ओर बताना है। तो सब सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी है भानगढ़, दिए गए विकल्प के अनुसार। उसके बाद कौन सी है, नहीं माफ कीजिएगा, इसमें विकल्प दिए, पहला भानगढ़ है, दूसरा गोगुंदा है, तीसरा सज्जनगढ़ है, चौथा ऋषिकेश है। तो सबसे जो ऊंची चोटी है इनमें वो आएगी सज्जनगढ़, माफ कीजिएगा ऋषिकेश। तो पहली जो चोटी है वो कौन सी आएगी, ऋषिकेश आएगी, ऋषिकेश। और जो उस ऋषिकेश के बाद में जो दूसरी चोटी है, घटते हुए क्रम की ओर बताना है। घटते हुए क्रम का मतलब होता है और अवरोही क्रम। घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। और बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही। बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही और घटते हुए क्रम को बोलते हैं अवरोही। तो इसमें जो विकल्प दिए भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश, इसमें जो सर्वोच्च चोटी है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश के बाद कौन सी आएगी, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के बाद है गोगुंदा, गोगुंदा के बाद में आएगी भानगढ़। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पठार, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत तल से 8 किलोमीटर की दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। तो आपको सब सिर्फ इतना बताना है कि गुरु शिखर की जो चोटी है उसके नीचे कौन सा पठार स्थित है, तो उसका नाम है बोराट का पठार। जस्ट नीचे गुरु शिखर की जो चोटी है, इस तरह से जो चोटी है इसके जस्ट नीचे जो पठार है इस तरह से, तो वो कौन सा जो पठार है वो है बोराट का पठार। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारण है। तो इसमें जो विकल्प दिए वो है कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। इनमें जो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना है ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कठोर मौसमी परिस्थितियां, अगर कठोर मौसमी परिस्थितियां होगी तो ये भी कारण रहेगा। अगर बढ़ेगी आबादी बढ़ेगी तो ये भी मरुस्थलीकरण का कारण रहेगा। और वनोन्मूलन यानी कि वन का उन्मूलन होगा, वनों का विनाश होगा, तो भी क्या रहेगा, मरुस्थलीकरण का कारण है ये। अगला जो प्रश्न है वो है घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में किन दो नदियों के निक्षेप से बना है। तो घग्गर और सतलज नदियां हैं उसके निक्षेप से कौन सा मैदान बना है, घग्गर का दोआब मैदान। अगला जो प्रश्न है वो राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का जो पठार है वो स्थित है। तो राजस्थान का जो सिरोही जिला इसके अंदर उड़िया का पठार स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातल लक्षणों से सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ सुमेलित करके लिखे गए जिसके अंदर आपको क्या क्या दिया गया है, इसके अंदर आपको दिया गया है भौतिक विभाग दिए गए हैं। भौतिक विभाग के अलावा क्या दिए गए हैं, सेल समूह दिए गए, उसके बाद में धरातलीय लक्षण दिए गए। तो भौतिक विभाग दिया गया, सेल समूह दिए गए, धरातलीय लक्षण दिए गए। तो सबसे पहला जो धरातलीय लक्षण है वो है कौन सा है, पहला जो कथन है वो क्या है, दक्षिण पूर्वी पठार। जो दक्षिण पूर्वी पठार इसमें कौन सा सेल समूह पाया जाता है, आर्किन विंध्यन क्रम पाया जाता है। और धरातलीय लक्षण क्या है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। तो
पुनः फिर देखेंगे, जो दक्षिण पूर्वी जो पठार है, इसके अंदर जो सेल समूह पाया जाता है वो पाया जाता है आर्कियन, विंध्यन क्रम, और जो धरातलीय लक्षण है वो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। उसके बाद जो पाया जाता है वो कौन सा है, पश्चिमी बालू का मैदान। जो भौतिक विभाग है उसका नाम है पश्चिमी बालू का मैदान। और कौन सा सेल समूह है, राइलोक्रिटेसस क्रम है, और धरातलीय लक्षण क्या, तैतीस सागर का अवशेष के रूप में। उसके बाद है अरावली, उसके बाद है अरावली। भौतिक विभाग कौन सा है, अरावली। तो सेल समूह कौन सा, अरावली दिल्ली क्रम है। और धरातलीय लक्षण क्या है, प्राचीनतम फलित पर्वत श्रेणी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी, आपको सबसे प्रभावी क्रिया बतानी है मरुस्थलीकरण की। मरुस्थल से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं, और इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो मरुस्थलीकरण है ये बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी, आपको ये बताना है, जिसमें आपको विकल्प दिए पवन अपरदन, पवन अपरदन बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जल संचयन ये भी नहीं है, वनस्पति अवनयन ये है। उसके बाद जल अपरदन ये भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वनस्पति अवनयन होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 57, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है आपको। तो सबसे पहला, ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सत्य कथन है, 100% सत्य कथन है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर, ये गलत कथन है। इसकी राजस्थान में लंबाई कम है, ये राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है। और उसके बाद इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, ये भी कथन क्या है, सत्य कथन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये कथन भी क्या सत्य है। तो आपको गलत कथन की पहचान करनी थी। तो जो 3 नंबर जो कथन, 2 नंबर जो कथन है वो क्या है, गलत कथन है। आप आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें पर्वत शिखर दिए हैं और जिला दिए तथा पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो दी गई है। तो आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो वो जो भबाई है, भबाई कहाँ स्थित है, झुंझुनू के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 780 मीटर। तो अगला जो पर्वत शिखर वो तारागढ़, तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 873 मीटर। और जो कहाँ स्थित है, अजमेर में। सायरा नामक जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है, वो है दक्षिणी पश्चिमी अरावली के अंदर। और कितनी इसकी ऊंचाई, 900 मीटर है। उसके बाद रोजा बाकर, इसकी जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। ये कहाँ स्थित है, जालौर के अंदर। तो निम्न अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो ये यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, ये है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, नहीं। ये दक्षिणी जो अरावली प्रदेश है, या जो दक्षिणी भाग है, मध्य या दक्षिणी भाग है, वहाँ कौन से पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते। उसके बाद यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये कथन भी बिल्कुल 100% सत्य है। राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल मालवा के पठार से संबंधित है, ये प्रश्न अपने पहले भी देख चुके हैं। तो हड़ौती का जो पठार है वो हड़ौती का जो पठार है उस तक किसका विस्तार है, मालवा के पठार का विस्तार है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है। तो भौगोलिक अंचल जो अरावली पर्वत है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित वशिष्ठ श्रृंखला है, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल से निर्मित हुई है। बिल्कुल सत्य का, बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या की गई है। आगे आपको गलत युग्म पहचानना है, जिसके अंदर आपको सभी जो कथन है वो सुमेलित करके लिखे गए। आपको इसके अंदर आपको सुमेलित भी करना था। तो सुमेलित कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए। सिरोही है, सिरोही के अंदर कौन सी चोटी है, अचलगढ़ चोटी है। अजमेर के अंदर कौन सी चोटी है, तारागढ़ है। जयपुर के अंदर खो चोटी है, और सिरोही के अंदर गुरु शिखर है। तो आपको जो गलत युग्म है वो दिए थे, और आपको बताने थे इसमें गलत युग्म कौन से। लेकिन यहाँ पहले से ही सही कथन लिखे गए हैं, सही करके लिखे गए हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। हड़ौती के पठार में सिर्फ 4 जिले आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कोटा, कोटा के बाद में आता है बूंदी। ठीक है, कोटा उसके ऊपर जस्ट आता है, कोटा के ऊपर आता है बूंदी। और बूंदी में फिर नीचे आता है, कौन सा आता है, ऊपर इस साइड की ओर आता है बारा, और इस साइड की ओर आता है झालावाड़, झालावाड़। तो आप अरावली की पर्वत देखोगे ना, तो अरावली इस तरह से कुछ करके, इस तरह से कुछ करके। ठीक है। तो जो यहाँ का जो जिला है वो है झालावाड़। यहाँ कौन सा जिला है, झालावाड़। और जो यहाँ का जो जिला है वो है बारा। और यहाँ जो दोनों ओर से सीमा बना रहा है वो है कोटा। और यहाँ है बूंदी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, दौसा नहीं है। जो पहला विकल्प है ये नहीं है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है।
उसके बाद है राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? जो शेखावटी जो अंचल है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीकरण का अंग नहीं, आपको विकल्प दिए नागौर उच्च भूमि, गग्गर मैदान, विंध्यन कगार भूमि, गोडवार भूमि। तो इसमें जो विंध्यन कगार भूमि है ये राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जो पर्वत है, राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई का सही आरोही क्रम बताना। आरोही का क्रम का मतलब क्या होगा? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में बताना आपको। तो बढ़ते हुए क्रम में बताएंगे तो सबसे पहले आएगी तारागढ़। सबसे पहले कौन सी आएगी? तारागढ़, फिर रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़ और अचलगढ़। इनका पहले क्रम है वो बिगड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ सही करके लिख दिया गया है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो उदयपुर है इस जिले में लसाड़िया का पठार स्थित है। थोड़ा सा और भी व्याख्या पे चर्चा कर लेते हैं हम। लसाड़िया का पठार वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद झील से पूर्व में लसाड़िया का पठार विस्तृत है जो कटा या फटा या विच्छेदित है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो दो नदियां बहती है, एक है चंबल, चंबल की सहायक नदी है बनास। तो चंबल की जो सहायक नदी है बनास, यहाँ कौन सी भूमि स्थित है? यहाँ विंध्यन कंगार भूमि स्थित है। तो बात समझ में आ गई। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। नागौर। नागौर के अंदर कौन सी पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी फैली हुई है। ये प्रश्न भी कहाँ आया हुआ है? ग्रेड सेकंड के, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आया था 2017 में, और कर सहायक केंद्र भी आया था 2018 में। बहुत महत्वपूर्ण है। जो नागौर है इसके अंदर कौन सी पट्टी फैली है? बांका पट्टी फैली है। क्योंकि जो यहाँ का जो जल है उसकी मात्रा में, जल की मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे अगर वहाँ का जल का अगर कोई सेवन करता है तो हमें वहाँ कुब्बड़ निकल जाता है वहाँ के लोगों का। तो इसलिए इसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो नागौर और अजमेर जिलों में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुब्बड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी है मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो जो मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है वो मध्य अरावली में स्थित है। उसके बाद भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान के में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? मरुस्थलीकरण से लगभग 61% जो भाग है वो प्रभावित है, लेकिन यहाँ उत्तर दिया 67%, जो कि शिक्षक भर्ती 2017 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें विकल्प 67 था जो नज़दीक था, तो इसलिए इसका उत्तर 67 माना गया होगा। अगला जो प्रश्न है वह पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो 40 सेंटीमीटर रेखा बनाती है। उसके बाद है राजस्थान में कौन से जिले में मुख्यतः भीड़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो है चंबल बेसिन। जो चंबल बेसिन का भाग है ना, वो जहाँ चंबल, जिस जिलों में चंबल बहती है, तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो भीड़ के नाम से जाना जाता है, जैसे कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। जो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर यहाँ का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक भीड़ से प्रभावित है। उसके बाद आपको बताना है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन ऊंचा ऊंचे प्रदेशों का हिस्सा है? हिस्सा तो जो उत्तरी वृहत मैदान है इसका, और प्रायद्वीपीय जो पठार इसका हिस्सा है। आपने भारत को देखा होगा इस तरह से करके कुछ है, इस तरह से करके, इस तरह से करके। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलत बन गया, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो भारत है वो इस तरह से करके, इस तरह से करके कुछ है, इस तरह से करके, इस तरह से करके कुछ गुजरात है, इस तरह से करके जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है। तो जो राजस्थान है उसकी स्थिति कहाँ है? राजस्थान की स्थिति यहाँ है, राजस्थान की स्थिति यहाँ है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो ये राजस्थान है ये किसका भाग है? एक तो उत्तरी वृहत मैदान का भाग है, क्योंकि ये जो मैदान, ये जो हिस्सा है वो क्या है? उत्तरी वृहत मैदान का है। और कुछ एक थोड़ा भाग वो किस में आ जाता है? प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है। उसके बाद आपको बताना है सही उत्तर, ये जो कूट दिए गए हैं आपको, जो कथन दिए गए इसको पढ़ के आपको सही कथन बताना है। तो जो राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, पहला कथन ये है। दूसरा है राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। उसके बाद 3 नंबर है राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान है। और 4 नंबर राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी में पठारी मैदान है। तो इसके अंदर आपको सही कथन का बताना है। तो इसके अंदर जो 61.11 जो प्रतिशत हमने देखा था, जो कि पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार था, ये जो कथन है वो कौन सा है? सत्य है।
राज्य के दूसरा था राज्य के 9.60% भाग पर क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो राजस्थान का 9% जो भाग है इसमें क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और तीसरा कथन क्या है, राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। ये भी गलत है, क्योंकि 23% जो भूभाग है उसमें क्या है, पूर्वी मैदान का विस्तार है। चौथा विकल्प क्या, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। ये भी कथन क्या है, असत्य हो जाता है, क्योंकि 6.87% भाग है उसमें कौन सा है, दक्षिणी हाड़ौती प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भाग विस्तृत है। तो इस तरह से विकल्प एक सही हो जाता है, जिसमें दिया था 61.11% भूभाग में रेतीले मैदान का विस्तार है। अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं, आपको बताना है कि अरावली जो पर्वत से संबंधित जो पठार है वो कौन सा नहीं है। विकल्प दिए लसाड़िया, बुराट, ओडिया और मालवा। तो विकल्प जो 4 है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लसाड़िया का पठार है, बुराट का पठार है, ओडिया का पठार, ये अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। और जो कि मालवा का जो पठार है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में बताना है। ये चोटियों का अवरोही और आरोही क्रम काफी बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान रखिए। अवरोही का मतलब होता है घटते की ओर। अवरोही सॉरी, हाँ सही है। अवरोही का जो क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटना। और अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटना, और आरोही का मतलब होता है बढ़ना। तो आपको पता ना, घटते हुए क्रम में। तो जरगा, जरगा के बाद क्या कौन से है, अचलगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जरगा। जरगा से थोड़ा सी कम ऊंचाई में कौन है, अचलगढ़। उससे थोड़ी कम ऊंचाई में कौन है, कुंभलगढ़। उससे थोड़ी सी कम ऊंचाई में कौन है, रघुनाथगढ़। तो आपको अवरोही पूछा है तो आपको घटते हुए क्रम बताना है। अगर आपसे पूछा है आरोही, आरोही पूछा है तो आपको बढ़ते हुए क्रम बताना होगा। इस बात का याद ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है वो क्या आता है, अगला प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? तो बघेलगढ़ का जो पठार है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। इसमें विकल्प दिया लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, बघेलगढ़ का पठार और बुराट का पठार। तो बघेलगढ़ का जो पठार है वो किससे संबंधित नहीं, अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग आएगी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई सर्वाधिक है। रघुनाथ की गढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, अभी हम देख लेते हैं। रघुनाथ की गढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है। उसके बाद आते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1224 मीटर। तो पिल 1224 मीटर, 1224 मीटर। और कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। और तीसरी कौन सी है, अचलगढ़। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1380 मीटर। कितनी है, अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। उसके बाद जरगा, जरगा की ऊंचाई कौन कितनी है, 1431 मीटर। और अचलगढ़ कहाँ स्थित है, अचलगढ़ स्थित है सिरोही में, और जरगा स्थित है राजसमंद में। तो इनका आप ध्यान रखिएगा। ये चोटियां, प्रमुख चोटियां दी गई कौन सी चोटियां किस जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो गुरु शिखर, जो गुरु शिखर जो चोटी है ये किस जिले में स्थित है, गुरु शिखर जो चोटी है वो सिरोही जिले में स्थित है। प्लस में इसकी जो ऊंचाई है वो कितने, 1722 मीटर। उसके बाद शेर है दूसरी चोटी, शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है, जो कि सिरोही में स्थित है। तीसरी चोटी है दिलवाड़ा, जो कि सिरोही में स्थित है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौथी चोटी है जरगा, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। पांचवा अचलगढ़, जो कि सिरोही में स्थित है और 1580 मीटर इसकी ऊंचाई है। 6 नंबर है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। 7 नंबर जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़ सीकर, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर। 8 नंबर जो चोटी है उसकी ऊंचाई है, उसका नाम है ऋषिकेश, जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। उसके बाद है आपको प्रश्न संख्या 65 में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बताना। तो ऊपर आपको चोटियां दी तो आप बता सकते हो, शेर आएगी, फिर जरगा आएगी, फिर सज्जनगढ़ आएगी, तारागढ़ आएगी। तो ऊपर जो क्रम दिया उसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन सा सत्य है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है कि अरावली जो पर्वतमाला है ये मरुस्थल के विस्तार को क्या है, रोकती है।
अपने जो ये क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, इसका पूर्व की ओर विस्तार करने से रोकती है। राजस्थान की सभी नदी का उद्गम अरावली से, ये कथन भी सही है। जो लगभग राजस्थान की जितनी भी नदी है उसका उद्गम कहाँ से? अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, यह कथन असत्य है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रथम प्रश्न में कि प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये कथन भी असत्य है, क्योंकि अधात्विक खनिजों से भी समृद्ध है। उसके बाद आपको बताना है कौन सा कथन किस कारक की सही तरीके से व्याख्या करता है। तो कथन कौन सा दिया? कथन दिया ए, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई विद्यमान है, बिल्कुल सत्य कथन है। थोड़ा सा इस कथन को अपने, ये सत्य कथन है, आपको ये बताना है कि कौन इसकी व्याख्या सही करता है या नहीं करता। तो कथन ए आर की सही व्याख्या करता है या नहीं करता, या दोनों गलत है, इस तरह से कुछ बताना आपको। तो कथन दिया अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण आर है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्चतर है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। राजस्थान के धरातलीय, अगला जो प्रश्न है वो क्या है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। तो पहला दिया है पश्चिम बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही कथन है। आपको गलत कथन बताना है, ये कथन सत्य है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सत्य है। रावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सत्य है। उत्तर पूर्वी जो मैदान है, उत्तर पूर्वी मैदान, ये सिंधु द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र का भूभाग, ये भी कथन क्या है? सत्य। तो विकल्प जो असत्य है। तो फिर से देखिएगा, पश्चिमी जो बालू का मैदान है, ये 33 सागर का अवशेष है, सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भूभाग है, तो ये कथन क्या है? गलत है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, वो है। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या पर चर्चा कर लेते हैं। उड़िया का पठार माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में स्थित राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। राज्य के अन्य प्रमुख पठार कौन कौन से? आबू का पठार जो कि सिरोही में ही स्थित है, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो कि सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। और दूसरा जो पठार है वो भी कौन सा है? वो है आबू का पठार, वो भी कहाँ स्थित है? सिरोही में, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो दी नहीं गई है। उसके बाद बुराट का पठार, ये उदयपुर में, फिर मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, फिर लसाड़िया का पठार ये उदयपुर में। लसाड़िया का जो पठार है इसके बारे में प्रश्न भी आया हुआ है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो जो दक्षिण जो पूर्वी मैदानी भाग है, इसके अंदर मालवा का पठार है। इस प्रश्न पे अपने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत बताना क्या है? मोड़दार है। राज्य में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले, तो जो बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर है, ये बेंटोनाइट प्रकार के जो खनिज है उसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उसके बाद गढ़वाल प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृति विभाग का भाग है? तो पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है इसका भाग है कौन? गढ़वाल प्रदेश। उसके बाद अरावली के निम्नलिखित शिखरों में के अवरोही क्रम का सही समूह, अवरोही क्रम बताने, यानी कि घटता हुआ क्रम बताना। तो ये घटता हुआ क्रम आपको पहले से 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें से आपको ये विकल्प सही उत्तर के तौर पर दिया गया है, जिसमें जरगा, अचलगढ़, सहरा और कोटड़ा दिया गया। तो सबसे पहले क्या आएगा? जरगा घटते हुए क्रम में, फिर अचलगढ़, फिर सहरा और फिर कोटड़ा। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र, फिर आपको बताना है राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र भेड़ स्थलाकृति या वाइन टोपोग्राफी के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। तो चंबल जो बेसिन है वो राजस्थान में भेड़ स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। राजस्थान में मृस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? वर्षा की न्यूनता ही मृस्थलीकरण का द्वारा देखिएगा, राजस्थान में मृस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? वर्षा की न्यूनता ही मृस्थलीकरण का मुख्य कारण है। राजस्थान में विंध्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है? बालू का पत्थर से निर्मित है। उसके बाद है राजस्थान में मृस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारक नहीं है? तो जो भूमि उपयोग में परिवर्तन है, ये नहीं। विकल्प का आपके दिए हैं जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और बालू
या बालू का स्तूपों का एकत्रित होना। तो जलवायु परिवर्तन कारण है, वनोन्मूलन है, भूमि उपयोग में परिवर्तन ये नहीं। अगर आप भूमि उपयोग में परिवर्तन करते हो तो मरुस्थलीकरण में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। बालू और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना ये कारण है। उसके बाद में आपका जो प्रश्न है वो है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। तो मानव जनित कारक कौन सा ये नहीं है ये बताना आपको। तो जनसंख्या दबाव ये तो कारक है। उसके बाद भूमि उपयोग में परिवर्तन ये भी मानव जनित कारक है। अत्याचार ये भी मानव जनित कारक है। लेकिन प्रौद्योगिकी विकास ये कारक नहीं है मरुस्थलीकरण का। छप्पन का मैदान किन के मध्य में स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। इस प्रश्न के ऊपर अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मध्य महाई बेसिन का भूभाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 ग्राम समूह तथा नदी नालों का वो जो प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 56 ग्राम समूह है तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इस मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो आपने पहले भी देख चुके हैं काफी बार। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ, रीट में आया हुआ, महिला पर्यवेक्षक में है कि जो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। आगे देखिएगा, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगोंदा के बीच स्थित पठार को बुराट का पठार कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है। अगला जो प्रश्न है वो दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग बताने कौन कौन से? तो विंध्य का जो पठार है वो एवं दक्कन का जो पठार है वो दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग है। अगला जो हमारा प्रश्न है इसकी जो व्याख्या है उस पे चर्चा हम फिर कभी करेंगे। इतना हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन फटाफट कर ही लेते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग हड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोटाबारा, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं। बात कर चुके हैं। विंध्य का जो पठार है इसके अंदर धौलपुर और करौली क्षेत्र में विस्तृत बलुआ पत्थर से निर्मित स्लेटी पत्थर युक्त तीव्र ढाल वाला खंड आता है। और दक्कन का जो पठार है इसके अंदर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ में स्थित जो दक्कन लावा पठार से बेसरोगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा तक भूभाग का जो है ये उपरमाल कहलाता है। तो ये अपने अच्छे तरीके से व्याख्यान नहीं कर पाए, फिर कभी करेंगे। लेकिन अपनी व्याख्या पे अब कम ध्यान देंगे क्योंकि अपने पास समय का अभाव है और प्रश्न ज़्यादा है। उपरमाल क्या? उपरमाल हड़ौती का पठार है जो अपने यहाँ देख चुके हैं, हड़ौती का पठार है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू स्तूप से पटी पड़ी है? पैराबोलिक। उसके बाद आपको कथन के अंदर बताना है कि सही स्पष्टीकरण है। कथन R1 का स्पष्टीकरण है या नहीं यह आपको बताना है। तो अपने अभी देख लेते हैं है या नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, बिल्कुल से जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, बिल्कुल है। मरुस्थलीकरण को कम करने का कार्य करती है। ए और आर दोनों सही है, आप ध्यान रखिएगा। ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन तो जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये आर एस परीक्षा परीक्षा के अंदर आया हुआ है। उसके बाद जैसलमेर। अगला जो प्रश्न है वो जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जो जैसलमेर जिला इसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। ऊपरमाल का जो पठार वो किस में शामिल किया जाता है? ऊपरमाल का जो पठार वो किस में शामिल किया जाता है? वो मालवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है, या मालवा का जो पठार उसमें शामिल किया जाता है। अरावली के निम्न शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए जिसमें कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। तो जो तारागढ़ जो क्षेत्र है ये अजमेर जिले में स्थित है और जो कि अरावली में से सबसे नीचे का जो क्षेत्र है वो स्थित है दिए गए विकल्प के अनुसार। 89 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है इसके दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ये जो डूंगरपुर है इसके तो दक्षिणी भाग से और जो ये बांसवाड़ा इसके मध्य से गुजरती है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। यह रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। इसमें हमने बात कर चुके हैं, कई परीक्षा में आया हुआ है। बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया गया। बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। अगला जो विकल्प प्रश्न है वो है, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान है। तो आपको विकल्प दिए ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या कपासन। तो जो कपासन है तो ये किससे संबंधित है? ये अंतर पर्वतीय मैदान से संबंधित नहीं है। बाकी जो ब्यावर है, अजमेर है, पिसांगन ये पर्वतीय मैदान से संबंधित है। जयसमंद झील के पश्चिम में पठार कौन सा स्थित है? जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है आपको ये बताना है। तो जो बुराट का पठार है ये
जैसलमेर झील के दक्षिण में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद कौन सा आएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद कौन सा आएगा? मैदानी भाग, उसके बाद कौन सा आएगा? हाड़ौती का पठारिया दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। सापेक्षिक पूरी में 94 नंबर क्वेश्चन अपना रह गया था, तो कौन सा है? पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? इसमें विकल्प दिए चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन। तो जो लूनी बेसिन है वो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अध्य प्रवाह क्षेत्र है? तो दक्षिण जो पूर्वी जो क्षेत्र है इसका जो भू आकृतिक प्रदेश है वो अस्पष्ट अध्य प्रवाह क्षेत्र है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है, वो अरब सागर का जो तल है यहाँ से क्या होती है? अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी जड़ प्रारंभ होती है। सीफ क्या है? सीफ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। बालू का स्तूपों के कई प्रकार है। पैराबोलिक, तारा बालू का स्तूप, बरखान, इस तरह से सीप, ये सारे के सारे क्या है? बालू का स्तूपों के प्रकार है। बालू का स्तूपों के प्रकार नहीं है इसमें आपको दिए, तो बरखान है ये अपने बात कर चुके हैं। रेखी है ये भी बालू का स्तूप का प्रकार है। इंसलबर्ग, ये तीनों के तीनों क्या है? मरुस्थल का प्रकार है, लेकिन जोजरी प्रकार नहीं है। इसके अंदर व्याख्या भी देख लेते हैं, क्या व्याख्या दी गई है। अरावली पर्वतीय माफ कीजिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व का प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है। तो इस जो ये व्याख्या होती है ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। देखो व्याख्या से भी क्वेश्चन आया हुआ है, में निर्मित हुआ। ये पर्वतमाला गुजरात के खेड़ब्रह्मा पालनपुर से लेकर, यानी कि इस साइड से गुजरात के खेड़ब्रह्मा पालनपुर से लेकर दिल्ली में रायसीना हिल्स तक कुल 692 किलोमीटर तक फैली हुई। यानी कि यहाँ से गुजरात के पालनपुर से लेकर खेड़ब्रह्मा नामक स्थान का, खेड़ब्रह्मा जो नामक स्थान है उसका एक छोटा सा स्थान है, पालनपुर, यहाँ से लेकर दक्षिण में जो दिल्ली के अंदर जो रायसीना पहाड़ी यहाँ तक विस्तृत है। और इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ कितनी है? 692 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से, यानी कि ये दक्षिणी भाग है और ये पश्चिम भाग है। तो इस दक्षिण पश्चिम भाग से लेकर उत्तर पूर्व, ये उत्तरी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो उत्तर दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम से लेकर ये दक्षिणी भाग, ये पश्चिम, यहाँ दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक ये उत्तरी भाग है, ये पूर्वी भाग है। यानी कि इस तरह से कुछ करके जो अरावली पर्वतमाला है ये इस तरह से कुछ करके विस्तृत है, जिसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, और जो कि गुजरात के खेड़ब्रह्मा नामक स्थान से प्रारंभ होते हैं और समाप्त कहाँ होते हैं? दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। यह पर्वत श्रृंखला राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर ग्राम सेवक में आया हुआ है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 930 मीटर है। अगला पॉइंट क्या है? अरावली पर्वत माला राज्य में लगभग 9.3% क्षेत्र पर फैली है। अपने बात की थी 9% जो क्षेत्र उसमें कौन सी फैली है? अरावली पर्वतमाला फैली है। उसके बाद 10% जनसंख्या पाई जाती है। बिल्कुल सत्य है। अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक संरचना के रूप में दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें क्वार्टज तथा अरावली सुपर ग्रुप चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित है। उसके बाद अरावली पर्वत पर्वतमाला का जो भौतिक अंचल है वो राज्य में सबसे ऊंचा है। ये भी बात सही है कि जो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वो सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली है। अपनों ने देखा था ना कि राजस्थान इस तरह से है, इस तरह से कुछ करके इस तरह से करके अपना कुछ राजस्थान विस्तृत है। तो यहाँ से इस तरह से करके अरावली जो पर्वतमाला वो एक विकर्ण के रूप में विस्तृत है, इस तरह से करके, यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा एवं चौड़ाई, यानी कि ये भाग जो दक्षिण पश्चिम भाग है ऊंचा भी ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई भी अपेक्षाकृत ज़्यादा है। किस भाग से? उत्तर पूर्वी भाग से। यहाँ जो मैंने चौड़ाई कम बनाई इसीलिए बनाई क्योंकि यहाँ चौड़ाई कम है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है। ये ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों, नदियों
माफ कीजिएगा, द्वारा देखिएगा, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह कहलाती है चाही भूमि कहलाती है। कुछ भूमि के प्रकार है, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्व जो शब्दावली है उसके अंदर भूमियों के क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है बीड़ भूमि, नदी नालों के पास की भूमि, माल भूमि, काली उपजाऊ भूमि, हकत बखत जोती जाने वाली भूमि, प्यूल भूमि, तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि, तलाई भूमि, तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई की फसल होती है, मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि, बरानी भूमि वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, चारागाह या चरणोत भूमि वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है, आपको ये बताना है। तो अरावली जो प्रदेश है इसका विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है। तो जो विकल्प दिए हैं सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ और अजमेर। तो जो झालावाड़ इसके अंदर क्या है, अरावली जो पर्वतमाला इसका विस्तार नहीं है। मरुस्थलीकरण क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, डांड कहा जाता है। आपको सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 को, जहाँ यहाँ सूची 1 में आपको चोटियां दी गई है, सूची 2 के अंदर आपको जिले दिए गए। तो सूची 1 के अंदर देखिएगा, माफ कीजिएगा ये टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, आ जाती कभी कभी। हाँ, सूची 1 के अंदर देखिएगा, शेर चोटी का नाम है जो कि सिरोही में स्थित है। फिर जयगढ़ है ये जयपुर में स्थित है, रघुनाथगढ़ है सीकर में स्थित है, कुंभलगढ़ है राजसमंद जिले में स्थित है। उसके बाद है राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है, राजस्थान का जो राजस्थान राज्य इसका दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जो क्षेत्र है इसको वागड़ कहा जाता है। इसे वारगट एवं व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है, राजसमंद और पाली के अंदर कामली घाट दर्रा स्थित है। मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में पाई जाती है, तो कोटा जो झालावाड़ है इसके अंदर मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा व झालरापाटन या झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर में कौन सा एक जिला गगन मैदान का भाग है, तो श्री गंगानगर है ये गगन मैदान का भाग है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में का एक क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, जिसका निर्माण गंगा नदी के बाढ़ से भी हुआ है। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है, बस पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के रेगिस्तान क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो सिरोही जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान में शामिल नहीं है। थार मरुभूमि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं में व्याप्त है। थार शब्द का क्या अर्थ है, थार शब्द का अर्थ क्या होता है, मरुभूमि। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो पर्वत श्रेणी है इसको अलग करने वाली। उसके बाद है मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से, मारवाड़ का जो मैदान है ऊपर वाला यानी कि पश्चिमी जो भाग है और थोड़ा सा पश्चिमी से नीचे की ओर भाग, दक्षिण पश्चिमी का जो भाग है हड़ौती से ऊपर का जो भाग है वो कौन सा, मेवाड़ है। तो जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ का भाग है। जोधपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। और प्रतापगढ़ और जो ये अपने हैं प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है, इसके आसपास का जो भाग है उदयपुर के आसपास का भाग ये किस नाम से जाना जाता है, ये मेवाड़। तो इन दोनों को जो अलग करने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती है। अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार व प्याले जैसा है, ये जो सीकर का आकार है वो अर्धचंद्राकार प्याले जैसा इस तरह से कुछ करके सीकर का भाग है। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं, तो अरावली जो पर्वतमाला के इसके प्रमुख दर्रे कौन से, देसूरी नाल व हाथी दर्रे, इन पे भी अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन से, बर, परवेरिया, शिवपुरा घाट, सुरा घाट, दर्रा, देबारी, पीपली, हाथीगुड़ा, देसूरी नाल, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, ये आदि के ये सारे के सारे किसके दर्रे हैं, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है, थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाम से भी जाना जाता है। व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। ताल छापर और पड़ियाहारा रन है कहाँ के है, सिकाउटी क्षेत्र के हैं।
शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले सम्मिलित है। राजस्थान के प्रमुख लवणीगढ़ रन, डीडवाना, डेडाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि है। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद में है, राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? वो उदयपुर है। अरावली पर्वत श्रृंखला खालिस्तान नदी प्रणाली में से विभाजित होते किससे होते? लूनी और बनास से। माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है भूभाग हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। कौन सा? दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो। इसके अंतर्गत कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। ये पठार काली मृदा व ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। इसके ऊपर भी अपने काफी बार चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? हाड़ौती के पठार में। इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोले तक का जो पठारी भाग वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल का कहलाता है। इस पे भी अपने चर्चा कर चुके हैं। लाठी श्रृंखला क्या है? इस पे चर्चा नहीं की, भूगर्भिक जलपट्टी है, मीठे पानी की जलपट्टी है। तो देखिए क्या है इस पे। जैसलमेर जिले में पोखरण व मोहनगढ़ तथा पाकिस्तान के सीमा के सहारे का जो क्षेत्र, जहाँ की ट्राइस्टेड काल की चट्टानों में मीठे जल का अथाह भंडार है तथा सेवन घास पाई जाती है, उसको लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शेखावटी में चुन्नीदार आद्य स्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। उसके बाद में आप अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? दक्षिणी जो पूर्वी क्षेत्र, इसमें विंध्य पठार का भाग है। अगला जो प्रश्न है वो, अंतर प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है? उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र वो अंतर प्रवाह क्षेत्र है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र के पूर्वी में अरावली की क्रम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ कटक नुमा जो पहाड़ियां हैं उसको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। दोबारा देखिएगा, सिरोही के जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि जो सिरोही इस तरह से करके इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ का जो अरावली क्रम है, कम ऊंचाई है, जिनकी अरावली अरावली जो पर्वतमाला है सिरोही क्षेत्र के अंदर, उस भाग की जिसकी कम ऊंचाई है लेकिन तीव्र ढाल है, उस उबड़ खाबड़ और कटकनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है 129 नंबर, वो प्रश्न क्या है? आक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है वो किससे? काष्ठ जीवाश्म उद्यान। जैसलमेर का आक्कल गांव लकड़ी, ये लकड़ी को क्या बोलते हैं? काष्ठ बोलते हैं। जीवाश्म उद्यान हेतु प्रसिद्ध है। जैसलमेर का आक्कल गांव किस हेतु प्रसिद्ध है? लकड़ी या काष्ठ जीवाश्म भाग से प्रसिद्ध है। यहाँ जुरासिक काल लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अर्थात विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष है। ये वर्तमान राष्ट्रीय मृद उद्यान में स्थित है। प्रश्न संख्या 130, राज्य में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है कहाँ है? झालावाड़ और कोटा में है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो क्या है? मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। किसके कारण पनपा है? मालानी आग्नेय सेल समूह है वो जालोर ग्रेनाइट उद्योग के कारण पनपा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन बताना है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, पीछे ही हम बात कर चुके हैं, कथन सत्य है। उत्तर पूर्वी मैदानी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग, ये पहले भी बात कर चुके हैं, गलत उत्तर है, गलत कथन है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सत्य कथन है। दक्षिण पूर्वी जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी कथन सत्य है। अतः पहला दूसरा तो असत्य है, तीसरा और चौथा क्या सत्य है? तो पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन क्या सत्य है, बाकी क्या है? दूसरा जो कथन है वो है असत्य। अगला है प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? इसमें आपको विकल्प दिए सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो इसमें जो तारागढ़ दिया है ये क्या है? अरावली का उच्चतम शिखर है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर के अंदर क्या है? जरगा पर्वत है। 135 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? तो जो नाचना गांव है वो किसके लिए जाना जाता है? रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? इस पे काफी बार चर्चा कर चुके हैं। अचलगढ़,
तारागढ़, शेरगढ़ और जरगा। अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़ और जरगा, ये 4 विकल्प दिए, जिसमें से क्या उत्तर होगा? जरगा। तो जरगा के बारे में अपने थोड़े से व्याख्या कर लेते हैं। जरगा पहाड़ी वह रागा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। जो 2 पहाड़ी हैं जिसका नाम क्या है? जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जरगा तथा रागा पहाड़ी के मध्य के हरे भरे घासयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देशसरो कहा जाता है। यानी कि 2 पहाड़ियाँ, एक का नाम है जरगा और दूसरे का नाम क्या है? रागा। इन दोनों के मध्य, जरगा व रागा के मध्य का जो क्षेत्र है, जरगा व रागा, इसके जो मध्य का जो क्षेत्र है, जो हरे हरे घास युक्त जो क्षेत्र से निर्मित है, या हरा हरा भरा जो घास युक्त क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? देशहरों के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की चोटी का नाम बताओ। ये प्रश्न भी अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसकी दूसरी चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। और जो प्रथम है वो कौन सी? गुरु शिखर है। तो थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं कौन कौन सी सर्वोच्च चोटी है इसके अंदर। तो व्याख्या के अंदर देखो, सबसे पहले कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर है। शेर सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर है। जरगा उदयपुर के अंदर है, 1421 मीटर। उसके बाद जरगा से पहले आएगी दिलवाड़ा। पहले आएगी गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद शेर, शेर के बाद आएगी दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर है। उसके बाद जरगा उदयपुर में स्थित है, 1431 मीटर। फिर अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1380 मीटर। उसके बाद आबू, आबू कहाँ है? सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर। कुंभलगढ़ सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर। उसके बाद धोनिया, धोनिया रघुनाथगढ़ सीकर की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। उसके बाद खो जयपुर, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। उसके बाद बुराच अलवर में 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। बरबाड़ा जयपुर में है, जो कि 786 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बबाई झुंझुनू में है, जो कि 780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बिलाली अलवर के अंदर है, जो कि 775 मीटर है। इतना ज़्यादा मत याद करना, ऊपर ऊपर वाले थोड़ा सा याद रख लेना। मनोहरपुरा जयपुर में स्थित है, मनोहरपुरा जयपुर में स्थित है। बेराट जयपुर में, सरिस्का अलवर में, जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में। बस इनकी ऊंचाई नहीं ध्यान रखना है आपको, कहाँ किस जिले में स्थित है, आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी 3-4 जो चोटियाँ हैं, इनका आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर एक बार टेक्निकल दिक्कत आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, अपने मैनेज कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन रह गए, वो 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से रह गए हैं। हमारे जो 3 प्रश्न है वो कौन कौन से रह गए हैं। तो हमने इस चोटियों का क्रम का ध्यान रख लिया। फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, आप सभी इस राज्य से परिचित हो, जिसका नाम कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान कब बना रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसके ऊपर भी हमने थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिर कभी। लेकिन इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य सही है। इसका क्षेत्रफल कितना? 3,42,239। बहुत बार पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जो ऊंचाई, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239। 200 कितना है? 239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश भारत के बड़े राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा है? राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। भारत के बड़े राज्य, देश के कुल भूभाग का 10.41% भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले, जिसमें सबसे पहला कौन सा था? जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नौगढ़। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। उसके बाद अपना 139 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। इस बात का भी ध्यान रखिए कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण किया गया, किसने किया? A.M.
ने ए एम हेरोन ने। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। तो सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी जो वीडियो है वो लाइक भी कीजिएगा। तो अगली जो वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना होगा, समय पे नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी वीडियो के लिए इतना टाइम दिया।